cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस, और लाना क्या है tan 54 डिग्री। ठीक है, पिछले सब बन गए ना, 6 तक सेम ही थे वो तो। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें tan में आंसर लाना है, काय में लाना है, तो हमें इन सबको tan में बदलना पड़ेगा। काय में बदलना पड़ेगा, tan में ही हमको इसको बदलना पड़ेगा। तो हम देंगे डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री। काय का डिवाइड देना है आपको, cos 9 डिग्री का सब में डिवाइड दे दो। तो cos 9 डिग्री पहले ही से है, इसमें भी cos 9 डिग्री से डिवाइड दे देंगे। फिर sin 9 डिग्री है, इसमें भी cos 9 डिग्री से डिवाइड। ये cos 9 डिग्री है, इधर भी cos 9 डिग्री से डिवाइड। और ये sin 9 डिग्री है, इसमें भी cos 9 डिग्री से डिवाइड। ओके, cos 9 डिग्री से cos 9 डिग्री गया, इधर भी cos 9 डिग्री से, ऊपर ये कटने के बाद क्या बचा 1। sin अपॉन cos क्या होता है tan, और 9 डिग्री है तो tan 9 डिग्री। यहां भी 1 माइनस sin अपॉन cos क्या होता है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, जैसे 1 है, जैसे क्या है 1 की जो वैल्यू होती है वो tan 45 की वैल्यू होती है। tan 45 का मतलब 1 ही होता है ना, प्लस tan 9 डिग्री। देखते जाना, यहाँ पर हम इसको एक फार्मूले में बदल रहे हैं। वो है फार्मूला tan a प्लस बी का फार्मूला, वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 1 तो है हमारे पास माइनस tan a tan b। देखो tan 9 डिग्री है, इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 1 का तो मल्टीप्लाई करने वही की वही डिजिट आती है कि नहीं, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे फिर से यहाँ पर tan 45। 1 को tan 45 भी लिख सकते हो। tan 45 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, बाजू में क्या है tan 9 डिग्री है कि नहीं। देखो 1 प्लस tan 9 डिग्री था, 1 माइनस tan 9 डिग्री था। ठीक है, हमें इस फॉर्म के रूप में बदलना है, क्योंकि हमें tan a प्लस b जोड़ करके 54 लाना है। तो देखो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर tan के फॉर्म में लिखना है तो, क्योंकि tan एक क्वेश्चन है, tan a के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 को क्या लिखेंगे tan 45, पहले देख ही लो। 1 को क्या लिखेंगे tan 45 प्लस tan 9 डिग्री है 1 माइनस। अब हमें यहाँ पर क्योंकि हम फार्मूले में बदलना है 1 माइनस tan a tan b, तो tan a तो हमारा 45 है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है tan 45 होता है, और 1 का तो इंटू आप इसमें कर ही सकते हैं ना, और tan 9 डिग्री है। समझ में आया कि नहीं अभी। तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या होता है फार्मूला tan a प्लस b। 45 में 9 जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y tan x माइनस tan y। ओके, इतना आ गया। ये हमारा क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो साइन a प्लस बी का हमने फार्मूला बताया था। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा बताइए। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। a की जगह x है, b की जगह y। नीचे आ जाओ, साइन a माइनस बी का लगने वाला है। क्या होता है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का होता है साइन a cos b माइनस cos a, सिर्फ माइनस लग जाता है। इतना हो गया है ना, ठीक है। अब हमें बदलना है काय में, tan में। हमें बदलना है काय में, tan में। तो tan में बदलने के लिए अब दो डिजिट हैं, तो हमें कोई ऐसी 2 डिजिट से डिवाइड देना है जिसमें ये tan में बदल जाए। तो हम देंगे डिवाइडेड बाय cos x cos y। काय का डिवाइड देंगे, cos x और cos y का सब में डिवाइड देंगे, इन चारों में। तो पहले हम इसमें देंगे sin x cos y का cos x
कॉस वाई में, ऐसा यहाँ पर कॉस एक्स साइन वाई में कॉस एक्स कॉस वाई का आ रहा है समझ में, नीचे भी देंगे साइन एक्स कॉस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई में और माइनस कॉस एक्स साइन वाई में कॉस एक्स कॉस वाई का डिवाइड देंगे। ठीक है, अब जो भी कट रहा होगा उनको काट देंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे फ्रैक्शन है, ये कट सकती है, इससे ये नहीं कट सकती। ठीक है अक्षय, तो कॉस वाई का कॉस वाई से कट गया, कॉस एक्स से कॉस वाई से और कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, बचा क्या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन अपॉन कॉस मतलब क्या होता है टेन, तो क्या लिख देंगे टेन एक्स क्योंकि एक्स है। साइन वाई अपॉन कॉस वाई मतलब टेन वाई, अपॉन में आ जाओ। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का मतलब टेन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई का मतलब टेन वाई। ये हो गया LHS इक्वल्स टू, कोई दिक्कत? चलो मिलाओ, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9, जिनसे नहीं बना वो लोग देखो, जिनसे बन गया अच्छी बात। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45, पाई का मतलब 180 का 4 में डिवाइड दोगे तो 45 प्लस एक्स, यहां पर ये भी 45 माइनस एक्स। ओके, कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस, दो फार्मूले लग रहे हैं, तो कॉज ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉज ए कॉज बी, प्लस का है तो यहां क्या लगता है माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर कॉज ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा जो कि होता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत? ये पूरा साइन 45 साइन एक्स माइनस का है, साइन 45 साइन एक्स प्लस का है, तो ये पूरा यहीं पर कट जाएगा। और यहां देखो cos 45 cos x cos 45 cos x, ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 2 cos 45 cos x, हो जाएंगे कि नहीं होंगे? इतना आ गया समझ में ना। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कितनी होती है? ये जो 2 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4 4 2 का ही रूट होता है, एक सही है √2 बन जा, और cos x में होगा तो √2 cos x, ये हमारा आंसर समझ में आ गया। तो आपने वो निकाला है 2 cos a